क्या करें जब बच्चे गुस्सा करें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि जब छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए। उस समय हमें शांत रहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हम उनसे बड़े भी हैं और समझदार भी हैं। तो बच्चे को ऐसी आदत है तो इससे निकालने की कोशिश हम पेरेंट्स को ही करनी होगी। और खास करके उस समय हमें चिल रहना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे गुस्से कर रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, हम हंस रहे हैं तो फिर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आप उस समय शांत रहें और फिर बातों को समझें कि बच्चे गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी हमारी गलती की वजह से भी बच्चे गुस्सा करते हैं और वो गुस्सा कभी ठीक ही नहीं होता। जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप अपने बच्चे को समय ही नहीं दे रहे हो, वो किस वजह से गुस्सा कर रहा है, अपने भाई बहन में किस वजह से लड़ लिया, आपका एपिसोड छूटा जा रहा है, आप उस बात में कुछ सुन ही नहीं रहे हो और बच्चे पर झल्ला रहे हो। चुप हो जाओ, अभी सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ी देर बाद कर लेना। अरे वो थोड़ी देर बाद झगड़ा तो करेगा नहीं। थोड़ी देर बाद ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ी देर बाद उस चीज को आप सामने लाओगे। वो आपके बच्चे हैं, आप उनके केयर करो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। ये टीवी, ये मोबाइल ही हमारी दुनिया हो जाती है और शायद यही हमें काम देगा। हम यही सोचते हैं ना। तो आप सबसे पहले तो ये सोचो, अगर आप माता पिता हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। और वो जरूरी भी है, जेन्यून भी है, क्योंकि अगर आप अभी त्यागोगे नहीं, बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर आप उम्मीद भी छोड़ दो। और ये टीवी मोबाइल में रखा क्या है। आप अपना एक रूटीन बना लो ना। जब बच्चे स्कूल में हैं, ट्यूशन में हैं, उस समय आप देखो ना। जो भी सीरियल आ रही है उसी समय देखो। आप ये सोच लो कि नहीं, अभी मुझे ये देखना है ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाऊंगी ना। बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे ध्यान देना है। तो फिर आपके बच्चे तो कभी बदतमीजी भी नहीं करेंगे, अच्छे संस्कार ही उनके अंदर डेवलप होंगे। और गुस्से वाली बात जो आ रही है ये भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। क्यों बच्चे गुस्से इसलिए करते, उन्हें समझ में नहीं आता है और चिल्ला बैठते हैं। आप भी रिएक्ट करते हो तो बच्चे को और ज्यादा गुस्सा आता है। या तो बच्चे डर जाते हैं या बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो फिर हमें क्या करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है, घर का माहौल, आपको लड़ते देख रहे हैं, आपको झगड़ते देख रहे हैं, आपको गुस्सा करते देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बच्चों में ये चीज आ जाएगी। तो हमें इस सभी चीज़ों से बचना होगा, समझना होगा, अपने बच्चों पर हमें हैंडल करना होगा। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो, या रिसर्च में भी एक बात सामने आई है कि बच्चे अगर तकलीफ में है, गुस्से में है, वो तकलीफ में ही होते हैं ना, क्योंकि उन्हें क्या पता। गुस्से में है, तकलीफ में, या कोई भी तरह की बातें हैं, तो उसकी मम्मा या पापा जब उन्हें हग करते हैं, उन्हें टच करते हैं, तो बहुत हद तक वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो आप अपने बच्चों को गोद में उठा करके, बैठा करके उनसे पूरी बात पहले समझो। उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए ये भी समझाओ। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे तो आप एग्जाम्पल्स दो, या उनके सामने आप एक्टिंग करके बताओ कि सपोज करो ये मेरे ऊपर हुआ और मैंने तुम्हारे तरह रिएक्ट किया और फिर दूसरे तरह रिएक्ट किया, तो वो चीज़ें उन्हें समझानी होगी। आपको इतना टाइम तो देना ही देना है, लेकिन आपको देना नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है पर टाइम नहीं है। गाना गाते हो, टाइम नहीं है। अरे बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो फिर किस काम के। पूरे टाइम खाना बनाने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में क्या हो जाएगा उससे, घर का क्या कुछ हो जाएगा। साफ सफाई जरूरी है, खाना भी जरूरी है, लेकिन के साथ साथ ये सबसे जरूरी है। वो दो चीजें रुक जाए। अगर आप एक दिन पोछा नहीं लगाओगे, दूसरे दिन लगाओगे, तो भी घर की गंदगी खत्म हो जाएगी। झाड़ू तो फाइड हम लोग डेली देते हैं, किसी दिन हम जल्दबाजी में भी दे सकते हैं। खाना कभी कभी हल्का फुल्का भी बना के काम चला सकते हैं, पेट भरने से मतलब है। कभी कभी बच्चे जैसे स्कूल गए तो दोपहर का खाना आप अच्छे तरीके से बना लो। रात का खाना, आप सामने बच्चे खेल रहे हैं उस समय तो आपको ध्यान देना होगा। तो आप कुछ दिन आपके बच्चे के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तभी आपके बच्चे आपको समझेंगे, आप अपने बच्चों को समझेंगे, इसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। और आपके बच्चे जो बार बार रिएक्ट करते, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो सारी चीजें उनकी खत्म हो जाएगी। अब एक चीज और मैं जो बोल रही थी वो भी सुने। बहुत सारी ऐसी माँ होती हैं जो अपने बच्चे को
बहुत सारी एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को शांत करवा लेती है। जैसे वो बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो बहुत सारे इमोजी बना करके एक डब्बे में रखते हैं, वो खेल खेलते हैं। क्या आपको शीशे के सामने इस तरह का फेस बनाना है, पानी भरना है मुंह में, मम्मा के लिए पानी लाना, मतलब उसके डायरेक्शन को ही चेंज कर देते हैं। जैसे आपको पता चला लॉजिक क्या है, ये बेवजह गुस्सा कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन को चेंज करें। या बच्चों को जब गुस्सा आता है तो बहुत मदर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं गुब्बारे में फूंक मार के गुस्से को उसमें भर के उड़ा दो या फोड़ दो, गुस्सा खत्म हो गया। बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है किसी ने कुछ कह दिया तो वो बहुत दिल से लगा बैठते, बहुत बच्चे ऐसे होते, बहुत बच्चे इग्नोर करते, बहुत बच्चे उसे दिल से लगाते हैं। तो उन दिल से लगाने वाली बातों को तो आपको अब भी खत्म करना होगा। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। आगे जाकर बहुत तमाम सारी चीजें ऐसी आएगी जो कि उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाएगी और वो सहन नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, उन्हें बहुत सारी तमाम चीजें होगी, या वो फिर सुसाइड का भी हिस्सा बहुत सामने आ जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को आपको बचपन से ही हैंडल करना है, तभी आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, अपने आप पर काबू करना सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखेंगे। क्योंकि अगर हम बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो फिर बाद में उनके लिए तो नुकसानदायक है ही, और जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तो कौन माँ बाप सुखी होता है। आप ही सोच करके देखो, ये समय जो आप बिता रहे हो वो समय अच्छे से बिताने में आपको ज़्यादा भलाई है। क्योंकि टीवी देखने का उम्र ऐसा नहीं है कि आपका निकल जाएगा। आपके बच्चे जब सेटल हो जाएंगे उसके बाद आप क्या करोगे? खालीपन में टीवी देखोगे ना, कितना टीवी देखोगे, उब जाओगे, कितनी मोबाइल्स देखोगे, उब जाओगे। उस समय आपको बहुत ऑकवर्ड फील होगा कि भाई इतनी टीवी मैं कैसे देख सकती हूँ, ना मोबाइल देख सकती हूँ, थक गई हूँ। तो ये टाइम है आपका चलने का, दौड़ने का, त्याग करने का और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो आप सीखते हो। क्योंकि आज अगर आपने सीखा तो कल आपके बच्चे को ये चीज़ सिखानी नहीं पड़ेगी किसी को, वो खुद ब खुद सीखेंगे और उनके बच्चे को वो अच्छे संस्कार देंगे। और आपके नाम से, या आप जब तक रहोगे तो आप भी कुछ कर सकते हो। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए और बच्चों को गुस्सा होने से हमें इस तरीके से रोकना चाहिए। चलिए, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप बताओ आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या मैंने सही बोला या गलत बोला? अगर हाँ तो लाइक करो, ना तो डिसलाइक करो, वो आपकी मर्जी है। मैंने सही बोला ना? तो चलिए, एक चीज़ और मैं बोलूँ, जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उन्हें शेयर करें। जो नए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करें, जो पहले से है सब्सक्राइब कर रखे हैं, मेरी वीडियो को देखते रहते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक भी किया कीजिए। और मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।